नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करते हैं महंगाई भत्ता। नाम तो आपने सुना ही होगा कि महंगाई भत्ता क्या होता है और इसकी गणना हम किस प्रकार से करते हैं और महंगाई भत्ता किसको मिलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे विद्यार्थियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें। महंगाई भत्ता, जिसको डीए भी कहते हैं, सरकारी कर्मचारियों के उनके रहन सहन, खाने के स्तर यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। महंगाई बढ़ने के बाद भी सरकारी कर्मचारी के रहन सहन के स्तर में कोई फर्क न पड़े, इसलिए ये अलाउंस सैलरी का हिस्सा होता है। सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दी जाती है। यानी महंगाई भत्ता एक ऐसा पैसा होता है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों को जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। और ये पैसा मिलता किसको है? सरकारी कर्मचारियों को, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को और पेंशन धारकों को ये भत्ता दिया जाता है। और इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा जो महंगाई है के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुसार की जाती है। महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का अलग अलग हो सकता है। अगर हम किसी गणना की बात करें कि किस प्रकार से इसको कैलकुलेशन किया जाता है, इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, तो देखिए, जो कर्मचारी होते हैं जिनमें केंद्र सरकार के भी होते हैं और राज्य सरकार के भी होते हैं, और जो पेंशन मिलते हैं वो भी कर्मचारी होते हैं, उनके वेतन के साथ डीए में प्रत्येक 6 माह बाद बढ़ोतरी होती है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महंगाई भत्ता है वो पूरी तरह टैक्सेबल होता है। इनकम टैक्स रिटर्न में महंगाई भत्ते के बारे में जानकारी देनी होती है। आप आयकर रिटर्न जब भरते हैं तो उसमें आपको महंगाई भत्ते के बारे में जानकारी दी जाती है कि आपको महंगाई भत्ता कितना मिला, और इसके एरियर पर भी आपको इनकम टैक्स देना होता है। महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन कैसे होता है? महंगाई भत्ता निर्धारण के लिए एक फार्मूला दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए फार्मूला ये है कि पिछले 12 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI का औसत -115.76 को डिवाइड करेंगे 115.76 इंटू 100। अगर PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करने वाले लोगों को महंगाई भत्ते की बात की जाए तो उसके कैलकुलेशन का तरीका ये है, महंगाई भत्ते का प्रतिशत बीते 3 महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत बेस ईयर आपका 2001 रहेगा, यानी 100 माइनस 126.33 इंटू 100। ये आपका इसका फार्मूला रहेगा। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? भारत में 2 तरह की महंगाई होती है, यानी रिटेल यानी खुदरा, और दूसरी होती है थोक महंगाई। खुदरा और थोक 2 प्रकार की महंगाई होती है। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स
PIB इसको कहते हैं, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। DA के बाद कैसे बदलती है सैलरी? इसके लिए नीचे फॉर्मूला में आप अपनी सैलरी को भरें, जैसे बेसिक पे क्या है और इसमें आपको ग्रेड पे क्या मिलता है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे DA से। DA परसेंटेज यानी DA का अमाउंट आपका इसको आ जाएगा। कैसे? बेसिक में ग्रेड पे जोड़ दी, जोड़ने के बाद उसको DA की जो परसेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो DA का अमाउंट आ जाएगा। आसान भाषा में समझे तो बेसिक सैलरी में ग्रेड पे को सैलरी जोड़ने के बाद जो सैलरी आती है उसमें महंगाई भत्ते की दर से गुणा करना है, और जो रिजल्ट आता है, नतीजा आता है, उसमें ही महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस यानी DA उसको कहा जाता है। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि बेसिक सैलरी आपकी 10,000 है और ग्रेड पे आपका हो गया 1,000। दोनों का टोटल कितना हुआ? 11,000। और अब तक जो DA है वो 38% है, तो 11,000 का 38% 4,180, सबको मिलाकर 15,180। पहले कितना था? पहले 34% DA था, इस हिसाब से 14,440। अब हर महीने आपके 440 रुपये का फायदा हो गया है। अगर मिलता तो कितना होता? अगर आपका एरियर मिलेगा, जैसे आपकी सैलरी जितनी बढ़ेगी उसी आधार पर आपका एरियर भी तय होता है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। ये जानने के लिए आपको अपनी बेसिक सैलरी को चेक करना होता है। साथ ही आपको इसके बाद अपना मौजूदा जो DA है उसकी जांच करनी है। जैसे 18 महीने 17% की दर से DA मिला है, जो बहाली के बाद 28% हो गए, यानी 11% का DA आपका बढ़ गया है। केंद्रीय कर्मचारियों का DA 1 जुलाई 2021 से उनके मूल वेतन में 11% तक बढ़ गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। कितना परसेंट बढ़ेगा? तो इसको देखिए कि किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी मान लेते हैं 25,000, तो 25,000 का 28% बढ़ जाएगा, यानी 25% का 11% 2,750 रुपये होगा। और इसको आपको चेक करना है तो अपनी बेसिक सैलरी को देखकर इसका कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो DA बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है सैलरी का, जो कर्मचारियों को उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए, महंगाई का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए दिया जाता है। और इसकी गणना 6 माह में, प्रत्येक 6 माह में की जाती है। और इंडेक्स प्राइस जो होता है उनका खुदरा जो महंगाई होती है वो उनके आधार पर भी इसकी गणना हम कर सकते हैं। दो जो महंगाई होती है जिनमें अगर हम बात कर लेते हैं वापस, एक तो हो रही रिटेल यानी खुदरा, और दूसरी होती है थोक। दोनों जो महंगाई होती है, रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दिए जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है, और इसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। और इसी के आधार पर हम इसकी गणना कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने पूरा ध्यान से इसको सुना और समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट।